हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में 12th क्लास का ज्योग्राफी में चैप्टर 3 का पार्ट 1 देखेंगे। इसमें देखेंगे लिंग अनुपात जो कि भारत और विश्व में किस तरह से है, उसे देखेंगे। चैप्टर का नाम है जनसंख्या संगठन। तो इसमें एनसीईआरटी जीसीईआरटी सीबीएसई सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं टॉपिक जनसंख्या संगठन क्या है, उसका बाद देखेंगे हम लोग लिंग अनुपात किसे कहते हैं, कितना है उसे। तो जनसंख्या संगठन के अंतर्गत जो होगा किसी भी देश की जनसंख्या या फिर लोग, जनसंख्या लोग जो एक ही होते हैं, उस जनसंख्या या फिर लोग के आयु को, लिंग को यानी कि वह स्त्री है कि पुरुष है, व्यवसाय को वह किस तरह से कार्य कर रहा है, उसकी शिक्षा क्या है और जीवन प्रत्याशा कितनी है, और उनके निवास स्थान, इन सभी का अध्ययन किया जाता है लिंग अनुपात में। तो इसे लिंग अनुपात कहते हैं, यानी कि इन सभी का अध्ययन करना लिंग अनुपात कहलाता है। अब देखते हैं हम लोग इसका अध्ययन करना जो है जनसंख्या संगठन कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं लिंग अनुपात क्या है। तो लिंग अनुपात से तात्पर्य है कि किसी भी देश के में पुरुष और महिलाओं की संख्या, यानी कि पुरुषों और स्त्रियों की संख्या, लिंग में मेल या फिर फीमेल भरा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। तो लिंग अनुपात यानी कि मेल और फीमेल का क्या अनुपात है, कितने पुरुष पर कितने महिलाएं जो है भारत में, उसे देखा जाता है। तो यह जो है वह एक लिंग अनुपात के रूप में निकाला जाता है, जो कि पुरुष और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात होता है, अनुपात को दर्शाता है। और लिंग अनुपात जो है किसी भी देश में स्त्रियों की स्थिति अच्छी है कि खराब है उसे सूचना देता है। यानी कि लिंग अनुपात अगर 1000 पुरुष में 1000 है, मान लीजिए अगर 1000 है, तो मतलब दोनों को बराबर अधिकार दिया गया है, स्त्री और पुरुष को। लेकिन अगर अभी भारत में 943 है मुख्यतः 1000 प्रति पुरुष में, तो अभी मतलब भारत में सही नहीं है। इतना कमी क्यों है, तो यह कम अधिकार को दिखाता है। तो भारत में देखिए लिंग अनुपात कैसे निकालना है। तो भारत में जो है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है, जिसे सूत्र के द्वारा भी दिखाया जा सकता है। तो लिंग अनुपात इज इक्वल टू जो है स्त्रियों की संख्या बट्टा पुरुषों की संख्या इंटू 1000 कर देना है, तो इसका अनुपात आ जाएगा। इसमें जो है स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के अनुपात को 1000 से गुना कर किया जाता है। और विश्व के दूसरे देशों में इसका उल्टा होता है, यानी कि पुरुष को ऊपर रखा जाता है, स्त्री को नीचे। यानी कि इसमें 1000 स्त्री पर पुरुष की संख्या को देखा जाता है, लेकिन भारत में 1000 पुरुष पर स्त्री को संख्या देखा जाता है। तो विश्व वाला देखें तो विश्व के अन्य देश में जो है वह प्रति 1000 महिला पर जो है पुरुष की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है, जिसका सूत्र भी है लिंग अनुपात इज इक्वल टू पुरुष जनसंख्या बट्टा स्त्री जनसंख्या इंटू 1000। इसमें जो है वह है कि इसमें पुरुषों और महिलाओं की संख्या के अनुपात को जो है 1000 से गुना कर दिया जाता है। और दुनिया में लिंग अनुपात जो है 1000 पुरुष पर 990 महिलाएं हैं भारत के संदर्भ में, यानी कि 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष, यानी कि अभी भी 2 पुरुषों की इसमें ज़्यादा है और महिला कम है। सर्वाधिक लिंग अनुपात जो है लैटविया में, इसमें 1187 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, और यानी कि 100 स्त्रियों पर जो 85 पुरुष सिर्फ है। और सबसे कम देखा जाए तो है संयुक्त अरब अमीरात में, जहाँ की प्रति 1000 पुरुष पर 468 महिलाएं हैं, यानी कि 100 स्त्री पर जो है 311 पुरुष हैं। पुरुष कार्यशील जनसंख्या जो है वह का चयनित प्रवास होता है। भारत में देखें तो प्रति 1000 पुरुष पर 943 स्त्रियां हैं। तो यह कुछ इस टाइप का है। अब आगे देखें तो प्रतिकूल लिंग अनुपात देखते हैं, यानी कि लिंग अनुपात का जो है कुछ प्रकार है, प्रतिकूल अनुकूल। तो क्यों प्रतिकूल होता है, यानी कि भारत में 943 जो है, तो इसमें कितना का कमी हो रहा है, 50 और 7 57 का कमी हो रहा है, यानी कि बराबर होने में। तो यह क्यों है पर कमी है, यानी कि यह प्रतिकूल क्यों है, तो इसे देखते हैं हम लोग। तो जिन देशों में पुरुष की तुलना में स्त्री की संख्या कम होती है, वहाँ स्त्रियों के लिए निश्चित रूप से प्रतिकूल परिस्थिति होती है, यानी कि स्त्रियों के लिए अनुकूल नहीं होता है। और स्त्री भ्रूण हत्या वहाँ पे होता है, स्त्री शिशु हत्या होता है, या फिर स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा के कारण ऐसा होता है। और विश्व के 72 देश इसी श्रेणी में आते हैं प्रतिकूल लिंग अनुपात, जो कि विकासशील देश होते हैं। स्त्रियों के प्रति कुल लिंगानुपात जो है वो कारण यहाँ देख सकते हैं शॉर्टकट में। पहला स्त्री भ्रूण हत्या, दूसरा घरेलू हिंसाएं, तीसरा सामाजिक स्तर निम्न होना, चौथा है स्त्री शिक्षा को महत्व ना देना। यह कुछ कारण है। अब देखते हैं हम लोग अनुकूल लिंग अनुपात क्या है। तो जिन देशों में पुरुष की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक होती है, जैसे कि विकसित देशों में, वहाँ स्त्रियाँ निश्चित रूप से अनुकूल स्थिति में होती हैं।
वहाँ पे जो है क्यों होता है, तो स्त्री शिक्षा अच्छा होता है, रोजगार भी अच्छा होता है, जीवन स्तर के विकास के अनुकूल दशा होती है, वहाँ सरकारी नीतियाँ भी होती हैं स्त्रियों के लिए, इन सब अनुकूल स्थिति पैदा कर देती हैं, यानी कि कारण बन जाती हैं। और विश्व के 139 देश जो है इस श्रेणी में आते हैं, जो कि विकासशील देश होते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। और ग्रुप में जुड़िएगा। नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, नोट्स का आप लोग को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।